हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके लिए शानदार कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारे जरिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि आज हम बेसिक प्रकार की कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें से वो हैं दोस्तों जो आपके पटवारी के एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की पूरी संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, आज देर ना करती है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी से हो चुकी थी। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा ट्रैक बॉल तथा बारकोड रीडर है। एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों जो ट्रैक बॉल, और एक हमारा बारकोड, जो दोनों हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो कंप्यूटर में मॉडेम हमारा टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है दोस्तों। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? तो कंप्यूटर में पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो हमारा मोज़ेक था। कौन सा था? मोज़ेक था। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बार आपको फ्रेश इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आज शाम 6 बजे से, यानी कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सामान्य प्रबंधन की 6 बजे आती है। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। और जितना भी हमारे चैनल पे जितनी क्लास चली सब की सब पटवारी के लिए टारगेट है दोस्तों। अगर आपका शेड्यूल नहीं मालूम है तो आपको पता होना चाहिए। सुबह 11 बजे हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लाते हैं। दोपहर 3 बजे आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्लास, 6 बजे सामान्य प्रबंधन की क्लास, और रात 8 बजे हिंदी की स्पेशल सीरीज चल रही है दोस्तों। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए रिसाइकिल बिन का कार्य होता है कि नष्ट की हुई फाइलों को स्टोर करना। जैसे कि आप कंप्यूटर से कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट होकर आपकी रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन से उसको वापस भी ला सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है, या कह सकते हैं HTTP का पूरा नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को अपडेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिला हमको टाइप करके मैसेज करिए, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस URL को कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल की क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर को शट डाउन करने के शॉर्टकट की किस प्रकार हम कर सकते हैं? यानी कह सकते हैं यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को शॉर्टकट की के थ्रू बंद कैसे करें? तो यहाँ पर Alt F4 के द्वारा आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मालवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक हो। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। फिर कैश मेमोरी, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हमारा सिद्धार्थ था। कौन सा था दोस्तों? हमारा प्रथम भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्या नाम था उसका? तो परम सुपर कंप्यूटर नाम था। इसके बाद MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्स, DOC के डॉक्स होता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो URL का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? URL का प्रयोग कर सकते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। कौन सा है? असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूनिक्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बॉस था। कौन सा दोस्तों? बॉस था। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है उनको मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टीसीपी का विकास किसने किया था? तो टीसीपी का विकास विंडसर्फ एवं बॉब कहान ने किया था। किसने किया था? विंडसर्फ एवं बॉब कहान ने किया था। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी। दोस्तों टीसीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है, याद रखना। टीसीपी का मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर देखिए दोस्तों, HTML का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, MPG किस तरह की फाइलों का एक्सटेंशन है? ठीक है ना दोस्तों, तो MPG किस तरह की फाइल का एक्सटेंशन नेम है? तो वीडियो का है। कौन सा है? वीडियो का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन याद रखना। ये कभी कभी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं तो वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर पेरिफेरल का तात्पर्य है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है ना। 1 किलोबाइट के बराबर कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको भी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उच्च गुणवत्ता वाली CAD में प्रणाली में किसका इस्तेमाल ड्राइंग ग्राफ्स की प्रिंटिंग के लिए करते हैं? तो डिजिटल प्लॉटर के लिए। किसके लिए? डिजिटल प्लॉटर के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी IC की बात हो रही है यहाँ पर। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग शीट का रेंज होता है सेल का एक समूह। एक वर्ग शीट का रेंज क्या होता है? रेंज यानी ये होती है यहाँ पर सेल का समूह होता है। आपने देखा होगा एक्सेल में ऐसी सेल बनी होती है छोटी छोटी सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो MS एक्सेल में अगर आप एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें लगाएं तो सबसे पहले बराबर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। बिना बराबर के आप एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा, एक्सटेंडेड BDC में कुल कितने कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं? तो 256 किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है तो डाटाबेस का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा, MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो 2 प्रकार के आदेश होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह प्रोसेसर मेमोरी एवं अन्य इकाइयों को आपस में जोड़ती है तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूजर प्रोग्राम कहलाता है तो यूजर प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ईमेल का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। WLL का पूरा नाम क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। क्या होता है? WLL का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS पेंट में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन है .bmp। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यूनिवेक है। तो यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारा। ठीक है ना। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग सूचना स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सूचनाओं को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो एलान सोगार्ट ने किया था। किसने किया था? एलान सोगार्ट ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग 1950 से आरंभ हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा, बेसिक भाषा का विकास किसने किया था? तो बेसिक भाषा का विकास बिल गेट्स ने किया था। तो बेसिक भाषा का विकास किसने किया था? बिल गेट्स ने किया था। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और हमारे पटवारी के ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन में। वहां पर अपना पूरा नाम और जिला टाइप करके हमको मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लू जीन क्या है? तो ब्लू जीन एक कंप्यूटर का नाम है दोस्तों। क्या है? ब्लू जीन एक कंप्यूटर का नाम है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं कल हम एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।